नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि ज़मानत क्या होती है तथा ज़मानत के बारे में पूरी प्रोसेस जानने के लिए आप हमारे चैनल अभय यादव कुड़िया एडवोकेट को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए कानून संबंधी। आइए देखते हैं कि ज़मानत क्या है तथा यह ज़मानत कैसे ली जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध या गैर अपराध पुलिस द्वारा कारागार में बंद किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए न्यायालय में जो संपत्ति जमा की जाती है या जो शपथ दी जाती है उसे ही हम जमानत कहते हैं। आपकी जमानत के लिए अपराध का प्रकार क्या होगा। अपराध की गंभीरता को देखते हुए हमारे भारतीय संविधान में अपराध को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार। पहला है जमानती अपराध, बिलेबल ऑफेंस। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए छोटे मोटे अपराध को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया। जमानती अपराध की श्रेणी में वो अपराध आते हैं वो इस प्रकार है, जैसे मारपीट, किसी को धमकी देना, लापरवाही से वाहन चलाना, लापरवाही से किसी की मौत इत्यादि आते हैं। भारतीय दंड संहिता समिति में ऐसे ही अपराधी को सूची की तैयार की गई है, जिसमें अधिकतर इस प्रकार के मामले आते हैं जिसमें 3 साल से या कम की सजा हो। CRPC की धारा 169 के तहत थाने में ही बेल देने का प्रावधान। ऐसे अपराध में अपराधी थाने से बेल बॉन्ड भरता है और उसे बेल प्रदान की जाती है। इसके साथ कई ऐसे मामले होते हैं जो CRPC की धारा 436 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कोर्ट द्वारा जमानत प्रदान की जाती है। अब आते हैं गैर जमानती अपराध में। भारत सरकार ने अपराध की गंभीरता के देखते हुए भारतीय संविधान में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ अपराधों को गैर जमानती की श्रेणी में रखा, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति बेल प्राप्त नहीं कर सकता। यह गैर जमानती अपराध के श्रेणी में आने वाले अपराध हैं जो इस प्रकार है, जैसे है रेप हो गया, अपहरण हो गया, लूट डकैती, मर्डर की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, फिरौती के लिए अपहरण आदि शामिल है। यह सब गंभीर अपराध हैं और इन अपराधों पर फांसी एवं आजीवन कारावास या उम्र कैद की संभावना दी जाती है, जिस कारण न्यायालय में बेल नहीं दी जा सकती। लेकिन CRPC की धारा 437 के अपवाद का सहारा लेकर ऐसे अपराधों में जमानत की अर्जी दी जा सकती है, लेकिन अर्जी लगाने वाले कोई महिला या कोई शारीरिक तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो। जमानत को कई प्रकार से बांटा गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत के नाम से ही पता चल रहा है यह गिरफ्तार होने से पहले ली जाती है। जमानत जब किसी व्यक्ति को पहले से ही यह आभास होता है कि वह किसी मामले में फंसने वाला है, किसी मामले में वह गिरफ्तार भी हो सकता है, तो वह अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। CRPC की धारा 438 में अग्रिम बेल की व्यवस्था की गई है। अग्रिम जमानत मिलने पर व्यक्ति को संबंधित मामले से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर आता है रेगुलर बेल या अंतरिम जमानत। CRPC की धारा 439 में रेगुलर बेल की व्यवस्था की गई है। जब किसी आरोपी व्यक्ति को खिलाड़ी ट्रायल कोर्ट के मामला पेंडिंग होता है तो वह उस व्यक्ति के दौरान जमानत की अर्जी लगा सकता है और फिर ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में केस की स्थिति गंभीरता देखते हुए अपना फैसला सुना सकती है। इस धारा के अंतर्गत आरोपी अंतरिम बेल या रेगुलर बेल प्राप्त कर सकता है। रेगुलर बेल द्वारा आरोपी से कोर्ट में मुचलका भराया जाता है और आरोपी को कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना पड़ता है।